बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा आज का समास यानी कंपाउंड। समास का अर्थ है संक्षेप। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पदों को पुनः अलग अलग करने के प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। चित्रों के साथ दिए गए शब्द समूह को ध्यानपूर्वक पढ़ो एवं समझो। चार है मुख जिसके, ब्रह्मा, चतुर्मुख, डाक के लिए घर, डाकघर, राजा का पुत्र, राजपुत्र। उपर्युक्त शब्द समूह के स्थान पर चतुर्मुख, डाकघर तथा राजपुत्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों को समास कहते हैं। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान होने के बाद अव्ययी हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। इस प्रक्रिया से बना सामासिक पद भी अव्ययी की भांति कार्य करता है। कभी कभी संज्ञा शब्दों की आवृत्ति से भी अव्ययी भाव समास बनता है। जैसे समस्त पद यथाशक्ति, विग्रह शक्ति के अनुसार, आजन्म जन्म से लेकर, कानो कान, कान ही कान में, बेफायदा फायदे के बिना। अब आते हैं तत्पुरुष समास पर। जिन समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आए उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, जिन समासों के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो उन्हें कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, गुरु दक्षिणा, गुरु को दी गई दक्षिणा। करण तत्पुरुष, जिन समासों के पूर्व पद में कारण कारक की विभक्ति से का लोप हो उन्हें करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे समस्त पद है शोकाकुल, विग्रह है शोक से आकुल, भूखमरा, भूख से मरा, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, धन संपन्न, धन से संपन्न। संप्रदान तत्पुरुष, जिन समासों के पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो उन्हें संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे समस्त पद है हथकड़ी, विग्रह है हाथों के लिए कड़ी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गौशाला, गौ के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, रसोई घर, रसोई के लिए घर, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, डाकघर, डाक के लिए घर, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अपदान तत्पुरुष, जिन समासों के पूर्व पद में अपदान कारक की विभक्ति से का लोप हो उन्हें अपदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे समस्त पद है आकाशवाणी, विग्रह है आकाश से आगत वाणी, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, भयभीत, भय से भीत, पदच्युत, पद से च्युत। संबंध तत्पुरुष, जिन समासों के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के तथा की का लोप हो उन्हें संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे समस्त पद गुणहीन, विग्रह है गुण से हीन, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार, राजपुत्र, राज का पुत्र, गृह स्वामिनी, गृह की स्वामिनी, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, देवालय, देव का आलय, गुरु भाई, गुरु के संबंध से भाई, गंगा तट, गंगा का तट, पराधीन, पर के अधीन। अधिकरण तत्पुरुष, जिन समासों में अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप हो उन्हें अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे समस्त पद है घुड़सवार, विग्रह है घोड़ों पर सवार, पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम, आत्मविश्वास, आत्म यानी स्वयं पर विश्वास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। कर्मधारय समास, जिन समासों के समस्त पद में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य अथवा उपमेय या दूसरा उपमान हो उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे समस्त पद महादेव, विग्रह महान है जो देव, श्वेतांबर, श्वेत है जिनके अंबर, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, घनश्याम, घन के समान श्याम,
कमल नयन, कमल के समान नयन। पीतांबर, पीत यानी पीला है जिसका अंबर। नील गाय, नीली है जो गाय। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कनकलता, कनक के समान लता। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। द्विगु समास, जिन समासों में पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए तो उन्हें द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है शताब्दी, विग्रह है 100 वर्षों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। द्वंद्व समास, जिन समासों में पूर्व तथा उत्तर दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समस्त पद का विग्रह करते समय योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे समस्त पद है आशा निराशा, विग्रह है आशा और निराशा। माँ बाप, माँ और बाप। भाई बहन, भाई और बहन। भला बुरा, भला और बुरा। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। राजा रंग, राजा और रंग। सुख दुख, सुख और दुख। हानि लाभ, हानि और लाभ। देवासुर, देव और असुर। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। बहुव्रीहि समास, जिन समासों में पूर्व तथा उत्तर दोनों ही पद प्रधान न हो और कोई अन्य पद प्रधान हो जाए उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है त्रिनेय, विग्रह है 3 नेत्र हैं जिसके यानी शिव। दशानन, दश यानी 10 है आनंद जिसके। रावण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका यानी शिव। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर यानी मस्तक पर जिसके, शिव। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, कृष्ण। बारहसिंघा, 12 है सींग जिसके यानी एक विशेष पशु। पीतांबर, पीत यानी पीला है अंबर जिसके यानी कृष्ण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले हैं जो यानी कृष्ण। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी यानी विष्णु। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी। द्विगु और कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। उदाहरण के आधार पर अंतर। त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह। कर्मधारय, कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य या उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है। त्रिलोचन, 3 है जो लोचन। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान न हो और कोई अन्य पद प्रधान हो। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके यानी शिव। संधि और समास में अंतर। संधि, 2 ध्वनियों के पास होने पर उनके मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उदाहरण के तौर पर नेत्रहीन, नेत्र जमा हीन। वहीं बात करें समास की तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। उदाहरण नेत्रहीन, नेत्र से हीन। बच्चों, आ जाते हैं इसके अध्याय संक्षेप पर। लेट्स समराइज। समास का अर्थ है संक्षेप। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पहला पद अव्यय होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।